नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के अनादि काल में जब कुछ भी स्पष्ट नहीं था, तब एक निराकार चेतना थी, परम ब्रह्म शिव। वे शून्य में ध्यानमग्न थे, अपनी ही अनंतता में लीन। उनका अस्तित्व न तो व्यक्त था न अव्यक्त, वे सिर्फ थे। पर ब्रह्मांड को पूर्ण होने के लिए चेतना के साथ साथ सक्रिय शक्ति की आवश्यकता थी, जो रूप और गति दे सके। इसी गहन आवश्यकता से, शिव की ही इच्छा से आदि पराशक्ति पार्वती का अवतरण हुआ। वे हिमवान की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, पर उनका सार शिव की ही शक्ति का प्रस्फुटन था। पार्वती का लक्ष्य स्पष्ट था, शिव को उनके वैराग्य से निकालकर सृष्टि के कार्य में संलग्न करना, उन्हें पूर्णता प्रदान करना। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो तपस्या की, वह केवल भौतिक नहीं थी, वह अपनी आत्मा को शिव की आत्मा से जोड़ने का एक दिव्य यज्ञ था। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी इच्छाओं को शिव की इच्छा में विलीन करने का प्रयास किया। जब कामदेव ने शिव पर बाण चलाया और भस्म हुए, तो पार्वती ने समझा कि यह बाहरी आकर्षण का मार्ग न ही है। शिव को पाने का मार्ग केवल आत्मत्याग, निस्वार्थ प्रेम और उनके ही समान वैराग्य से होकर गुजरता है। उन्होंने स्वयं को शिव के अनुरूप ढाला। पत्तों का त्याग कर अपर्णा बनी, कठोर तपस्या से उमा कहलाई। जब शिव ने अंततः अपनी समाधि खोली और पार्वती को देखा, तो उन्होंने एक ऐसी शक्ति को पाया जो उनके बड़ी ही समान गहन थी, पर प्रेम के धागे से बंधी हुई थी। उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, ये जानते हुए कि उनके बिना वे अधूरे हैं। उनका विवाह केवल एक मिलन नहीं, बल्कि चेतना, शिव और प्रकृति पार्वती का महामिलन था, जिसने ब्रह्मांड को गति दी। कैलाश पर उनका जीवन केवल प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के संचालन का केंद्र था। उनकी लीलाओं में ब्रह्मांड के गहनतम रहस्य छिपे थे। एक बार जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबने लगा और असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवी पार्वती ने काली का उग्र रूप धारण किया। उनका ये रूप इतना भयंकर था कि वे अनियंत्रित हो गईं। देवता भयभीत थे, कोई उन्हें शांत नहीं कर सकता था। तब शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जब काली ने अपने पति को अपने पैरों तले देखा, तो वे शांत हुई, उनकी जिह्वा बाहर आ गई और उनका क्रोध शांत हुआ। ये दर्शाता है कि शक्ति काली को नियंत्रित करने के लिए चेतना शिव आवश्यक है, और बिना चेतना के शक्ति भी नाशकारी हो सकती है। ये प्रेम, समर्पण और संतुलन का सर्वोच्च उदाहरण था। इसी तरह जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने को थी, तो उनके प्रचंड वेग को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। पार्वती ने इस पूरी प्रक्रिया में शिव का साथ दिया, उनकी शक्ति को समझा और उनकी करुणा को सराहा। उन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि गंगा का जीवनदायिनी जल पृथ्वी पर शांति से प्रवाहित हो सके। उनकी कथा का सबसे गहरा प्रतीक अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जहाँ शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर स्त्री का होता है। शिव और पार्वती एक ही रूप में। ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि एक ही पूर्ण इकाई के दो अविभाज्य पहलू हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु में द्वैत होते हुए भी अद्वैत है। चेतना और शक्ति, शिव और पार्वती मिलकर ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं और सृष्टि को चलायमान रखते हैं। शिव और पार्वती का प्रेम सिर्फ विवाह का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, संतुलन और एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनकी कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में सभी विपरीत ध्रुवों को कैसे सामंजस्य में लाया जा सकता है, और कैसे प्रेम हर चुनौती को पार कर सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि दिव्य प्रेम हमें सर्वोच्च चेतना और अनंत शक्ति की ओर ले जाता है, और यह हमारे भीतर ही निवास करता है। उनकी गाथाएं अनंत काल तक ब्रह्मांड को प्रेरित करती रहेंगी। शिव और पार्वती का कैलाश पर जीवन, उनकी अनगिनत लीलाएं और उनके गहरे संबंध ने न केवल ब्रह्मांड को आकार दिया, बल्कि मानव जाति के लिए भी अमिट आदर्श स्थापित किए। उनका रिश्ता केवल एक दिव्य प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक था।
एक बार जब सृष्टि में जड़ता बढ़ने लगी और ऊर्जा का प्रवाह धीमा पड़ने लगा, तब शिव ने नटराज का रूप धारण किया। उन्होंने एक विशाल और तेजस्वी नृत्य आरंभ किया, तांडव। ये नृत्य केवल विनाश का नहीं था, बल्कि सृजन, स्थिति और संहार के चक्र को दर्शाता था। शिव के हर पदचाप से ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार हुआ और उनके हाथों की मुद्राओं से सृष्टि की लय निर्धारित हुई। इस तांडव में पार्वती भी उनके साथ थी, कभी उनके अंग प्रत्यंग में समाहित होकर, तो कभी लास्य नृत्य के माध्यम से प्रेम और सौंदर्य को प्रकट करती हुई। उनका संयुक्त नृत्य ये दर्शाता था कि बिना सक्रिय ऊर्जा पार्वती के चेतना शिव का नृत्य अधूरा है और बिना चेतना के शक्ति अनियंत्रित हो सकती है। उनका यह नृत्य ब्रह्मांड को उसकी स्वाभाविक लय में वापस लाता था और यह सिखाता था कि परिवर्तन और गति ही जीवन का सत्य है। उनके परिवार का विस्तार उनके दो अद्भुत पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ हुआ। गणेश बुद्धि, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य के रूप में स्थापित हुए। उनकी कथा, जिसमें पार्वती ने उन्हें अपने मैल से बनाया और शिव ने उन्हें गजमुख दिया, ये दर्शाती है कि मातृत्व और पितृत्व कैसे विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं और कैसे प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति और वीरता के प्रतीक बने। पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल और धर्म का ज्ञान दिया। कैलाश पर उनके पुत्रों के साथ का जीवन ये बताता था कि कैसे एक दिव्य युगल भी एक आदर्श पारिवारिक जीवन जी सकता है, जहां प्रेम, अनुशासन और शिक्षा का सही संतुलन हो। पार्वती की ममता और शिव का ज्ञान, दोनों ने मिलकर अपने पुत्रों को उच्चतम आदर्शों पर पाला। शिव और पार्वती की हर लीला का अंतिम उद्देश्य लोक कल्याण था। उन्होंने अनेक बार राक्षसों का संहार किया, देवताओं की सहायता की और मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया। जब भी संसार में संकट आया, शिव और पार्वती ने मिलकर उसका समाधान किया। चाहे वह हलाहल विष का पान हो, गंगा को धारण करना हो या किसी भक्त की पुकार हो, वे सदैव प्राणी मात्र के दुख हरने के लिए तत्पर रहे। शिव और पार्वती की कथा का ये विस्तार हमें ये सिखाता है कि उनका संबंध केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। वे चेतना और प्रकृति, स्थिरता और गत, छोटी, वैराग्य और प्रेम के शाश्वत संतुलन हैं। उनकी लीलाएं हमें बताती हैं कि जीवन में हर विपरीत ध्रुव एक दूसरे का पूरक होता है और पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब हम इन सभी पहलुओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें सामंजस्य में लाते हैं। उनका प्रेम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर चुनौती को पार किया जा सकता है और हर सृजन के पीछे प्रेम की ही शक्ति होती है। शिव और पार्वती की कथा केवल दैवीय शक्ति और प्रेम का वर्णन नहीं, बल्कि सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्यों का भी प्रतीक है जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने भीतर के शिव स्थिर चेतना और पार्वती सक्रिय ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। कैलाश पर्वत, जहां शिव और पार्वती निवास करते हैं, केवल एक भौतिक स्थान नहीं है। यह एक आध्यात्मिक सूक्ष्म ब्रह्मांड है जहां सभी विरोधाभासी शक्तियां सद्भाव में रहती हैं। यहाँ शिव के गले में विषधर नाग और मस्तक पर चंद्रमा, उनका भयंकर त्रिशूल और डमरू, उनका वैराग्य और पार्वती का गृहस्थ, ये सब एक साथ सह अस्तित्व में हैं। ये दिखाता है कि जीवन में हर प्रकार के अनुभव, सुख दुख, भय शांति, सृजन विनाश को स्वीकार किया जा सकता है और उनके बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। पार्वती अपनी ममता और बुद्धि से इस दिव्य परिवार और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती हैं, जबकि शिव अपनी ज्ञान और वैराग्य से दिशा देते हैं। शिव और पार्वती का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि यह गुरु और शिष्य का भी था। पार्वती अक्सर शिव से ब्रह्मांड के रहस्यों, योग के सिद्धांतों, तंत्र के गूढ़ ज्ञान और मोक्ष के मार्ग के बारे में प्रश्न पूछती थीं। शिव धैर्यपूर्वक और गहनता से उन्हें इन सभी विषयों पर शिक्षा देते थे। ये संवाद शैव आगमों और तंत्र शास्त्रों का आधार बने, जो आध्यात्मिक ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पार्वती की जिज्ञासा और शिव का ज्ञान ये दर्शाता है कि सच्चा संबंध सीखने और सिखाने का एक निरंतर चक्र है, जहां दोनों एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि उनका प्रेम केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध था। उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी,
एक दूसरे से सीखा और एक दूसरे को उनके उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने में मदद की। शिव और पार्वती की यह कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम अमर होता है और यह किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, पति पत्नी, गुरु शिष्य, माँ बच्चे या भक्त भगवान। उनकी लीलाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन में संतुलन, स्वीकृति और प्रेम ही हमें परम आनंद और मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। वे आदर्श गृहस्थ बड़ी ही वन, सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान और अटूट प्रेम के प्रतीक हैं। उनकी ये दिव्य गाथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव और पार्वती की उपस्थिति हर कण में है और उनकी लीलाएं अनंत हैं। उनकी कथाएं हमें हर युग में प्रेरणा देती रहेंगी, ये सिखाते हुए कि कैसे चेतना और प्रकृति मिलकर ब्रह्मांड के हर पहलू को पूर्णता प्रदान करते हैं। उनका प्रेम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे भीतर भी वो दिव्य शक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती को प्रेम और संतुलन से पार करने में सक्षम बनाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।